हेलो गाइस। बात करेंगे हम कक्षा 6 के अध्याय 4 अतीत हमारी एक पुस्तक है जिसका चैप्टर है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इस पाठ के हम प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे और प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी करेंगे। तो हमारा इसमें प्रथम प्रश्न है, तो ये बच्चे की कल्पना पर आधारित है। जो हमने अध्याय पढ़ा है उसी के आधार पर बच्चा इसके बारे में लिख सकता है। अगला प्रश्न है हमारा सेकंड प्रश्न। वो सेकंड प्रश्न क्या है देखते हैं, जरा देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न है हमारा सुमेलित करने वाला है। कैसा है? सुमेलित करने वाला है। तो ये हमें मिलान करना है कि सूक्ति को किससे मिलाएंगे। तो हमारी सूक्ति मिलेंगी किससे, यहाँ देख सकते हैं हम। सूक्ति हमारी मिलेंगी अच्छी तरह से बोला गया वाक्य, बोली गई कहानी। बात करेंगे रथों का प्रयोग कहाँ पर करते थे। किसका प्रयोग? रथों का प्रयोग। तो रथों का प्रयोग करते थे युद्ध क्षेत्र में। कहाँ पर करते थे? युद्ध क्षेत्र में। बात करेंगे अब यज्ञ जैसे कार्यों को कौन सा व्यक्ति करता था। तो यज्ञ करने के काम आते थे अनुष्ठानों के काम। किसके काम? अनुष्ठानों के काम। दास और दासी कौन होते थे? बुल सजाए गए पत्थर होते थे या गुलाम होते थे। दास वे लोग बाग होते जो राजा के द्वारा क्या बनाए जाते थे? गुलाम बनाए जाते। अब बताया गया कि महापाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो ये आ जाएंगे यहाँ पर। इसी प्रकार हम नीचे भी सम्मिलित कर सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार से मिलान करेंगे हम। तो ये रथ मिला दिए, यहाँ यज्ञ को मिला देंगे हम अनुष्ठान से, और दास है हमारा ये गुलामों से बन जाएगा। महापाषाण है ये पत्थर पर बनाई गई चित्राकृति, वो क्या कहलाती है? महापाषाण कहलाती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा डॉट डॉट, एक वाक्य पूर्ति वाला प्रश्न है, या रिक्त स्थान पूर्ति वाला भी कह सकते हैं हम। कैसा? रिक्त स्थान पूर्ति वाला भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें बताया गया है कि डॉट डॉट के लिए दासों का इस्तेमाल किया था। यानी दासों का हम प्रयोग किस लिए करते थे? तथा विभिन्न कार्यों के लिए करते थे। यानी दासों पर हम क्या करवाते थे? काम करवाते थे। विभिन्न प्रकार के क्या करवाते थे? उन पर वर्क करवाते थे। क्या करवाते थे? वर्क। देख सकते हैं दोस्तों, क्या करवाते थे? उन पर विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए दासों का क्या किया जाता था? इस्तेमाल किया जाता था, उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है डॉट डॉट महापाषाण काल या महापाषाण पाए गए। यानी महापाषाण के अवशेष हमें कहाँ पर देखने को मिले हैं। तो वो मिले हमें दक्कन के पठार पर, दक्षिणी भारत में मिले हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में मिले हैं, और हमें कहाँ मिले हैं? कश्मीर में देखने को मिले हैं। किसके? महापाषाण के साक्ष्य। अगला प्रश्न है इसी में कि जमीन पर गोले पर लगाए गए चिन्ह या लगाए गए पत्थर या चट्टान का उपयोग किया जाता था। तो वो किया जाता था जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाने के लिए किया जाता था। अर्थात हम कह सकते हैं उनका प्रयोग चिन्ह के रूप में किया जाता था। किसके रूप में किया जाता था? चिन्ह के रूप में किया जाता था। मार्ग के रूप में। किसके रूप में? मार्ग के रूप में किया जाता था जी। अगला प्रश्न है हमारा, पोर्ट हॉल का इस्तेमाल किया जाता था, या पोर्ट हॉल का इस्तेमाल डॉट डॉट के लिए होता था। तो पोर्ट हॉल का प्रयोग किया जाता था पत्थर से बने हुए कमरे के लिए जाना जाता था। किसके लिए? जो पत्थरों से कमरे बनाए जाते हैं ना, उसके लिए क्या किया जाता था? इसका प्रयोग किया जाता था। बात है इनाम गांव के लोग क्या खाते थे। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? तो अनाज, मांस और फल खाते थे। अनाज, मांस और फल का क्या करते थे? वो सेवन करते थे। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा प्रश्न है हमारा, इसमें देखते हैं किस प्रकार है। तीसरा प्रश्न क्या, आज हमें जो किताबें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? किताबें पढ़ते हैं, वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं, कैसे डिफरेंट हैं, कैसे अलग हैं, इस चीज़ की हम क्या करेंगे? चर्चा करें। ये कहता है कि दोनों के बीच मुख्यतः एक अंतर पाया जाता है, ये निम्न अंतर है। हम जो किताबें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जो किताबें पढ़ते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं, वे अक्सर क्या की जाती हैं? या तो लिखी जाती हैं, या प्रिंटेड की जाती हैं, या छापी जाती हैं। क्या की जाती हैं? छापी जाती हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है। ऋग्वेद लिखे नहीं जाते हैं, ये नहीं कि अनेक प्रकार के ऋग्वेद या प्रिंटेड या कुकाम्पी करा के दे दो। उनका उच्चारण किया जाता है, उनको रटाया जाता है, उनका श्रवण किया जाता है। रटाया या श्रवण किया जाता है, ना कि उन्हें पढ़ा जाता है। ये नहीं रीडिंग कर लो बस छोड़ दो फ्री हो गए, नहीं, उसका बार बार दोहराव किया जाता है,
क्या किया जाता है, दोहराव। रचना के सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा या छापा गया है उसे कहते हैं क्या, पुस्तक। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा देखिए ये हमारा चौथा प्रश्न, ये कहता है पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए, ठीक है सर, कहाँ पर दफनाए गए, कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच एक सामाजिक अंतर यानी सामाजिक जानकारी हमें कैसे मिली। देखिए इन कब्रों के या इनके रहन सहन में इस प्रकार का अंतर था, तो पुरातत्वविदों ने पता लगाया कि कब्र की तुलना की यानी एक कब्र हमारी यहाँ है और एक कब्र हमारी यहाँ, इन दोनों कब्रों के क्या मिले, हमें अवशेष मिले। तो अवशेष से क्या होता है कि दोनों कब्रों में ज़्यादा चीज़ें मिली, यानी एक दूसरी से, यानी एक में कम वस्तुएं मिली, एक में ज़्यादा मिली। तो यहाँ एक व्यक्ति की कब्र मिली जिसमें 33 सोने के क्या मिले, मन के मिले, और साथ में उसके साथ हमें क्या मिले, शंख मिले थे। जबकि दूसरी हमें मिली तो वहाँ मिट्टी के हमें क्या मिले, बर्तन मिले। तो इन दोनों के कब्रों के बीच में क्या था, अंतर हो गया। तो यह लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है, अर्थात जिसके पास सोने के मन के शंख मिले वो व्यक्ति कैसा था, पैसे वाला था या अमीर कह सकते हैं उसे, क्या कह सकते हैं, अमीर कह सकते हैं। और सेकंड व्यक्ति था वो कौन था, गरीब था, क्या था, गरीब था। बात करेंगे अगले प्रश्न की, किसकी, अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राजा का जीवन और दास दासी के जीवन से कैसे भिन्नता, कैसे अलग था या कैसे डिफरेंट था, इस चीज़ की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो सर राजा के जीवन की बात करेंगे। उस समय राजा के पास ना तो बड़ी राजधानी हुआ करती थी और ना ही क्या होते थे उनके पास महल थे, ना ही उनके पास सेना थी, और राजा कर भी नहीं वसूलते थे, अर्थात राजा कर नहीं लेते थे। प्राय राजा की मृत्यु होने के बाद उनका बेटा ही उसका अपने आप में क्या बनता था, शासक बनता था। कौन बनता था, शासक बनता था। बात करेंगे दास दासियों के जीवन की, तो दास दासियाँ वे स्त्रियाँ या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाए के लाते। राजा युद्ध लड़ने जा रहा है तो वहाँ से जितने लोगों को या पुरुषों को क्या बना लाते थे, बंदी बना लाते थे, तो वो क्या कहलाते, दास दासी कहलाते। और उनके मालिक ही अपनी जायदाद क्या करते थे, मानते थे, यानी जो लेके आया है उनको बंदी बना के लाया वही अपनी उनको क्या समझ रहा है, जायदाद समझ रहा है। जो मालिक चाहते थे उन्हें करना पड़ता था, यानी जो मालिक हुक्म चलाते उस चीज़ का वो क्या करते थे, पालन करते थे। बात करेंगे छठवें प्रश्न की, कौन से प्रश्न की, छठवें प्रश्न की। तो छठवां प्रश्न क्या है, पता करो कि तुम्हारे विद्यालय के पास पुस्तकालय में धर्म से संबंधित कौन कौन सी किताबें मिली भी हैं या नहीं मिली हैं, इस चीज़ की हमें क्या देनी है, जानकारी देनी है। और वे पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो बात करते हैं हम धार्मिक पुस्तकों की, कोई भी हम लिख सकते हैं। तो ये लिखिए हमारी संक्षिप्त रामायण, कौन सी रामायण, रामायण से संबंधित हमें क्या मिली, यहाँ पर पुस्तक मिली है, किससे, रामायण से। महाभारत से संबंधित पुस्तक मिली है, गुरु नानक जी के उपदेशों से मिली है, और मोहम्मद पैगंबर की जीवन से संबंधित भी पुस्तक मिली है, ईसा मसीह के जीवन से संबंधित पुस्तक मिली है, और लिख सकते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित पुस्तक मिली है, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित हमें पुस्तक मिली है। इस प्रकार की हम पुस्तकों का लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। बात करते हैं, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस धौलपुर को लाइक करना है, क्या करना है, लाइक करना है, और साथ में शेयर करना है, और क्या करना है, बेल आइकन दबाना है। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा, बबलू लोधी। जय हिंद, जय भारत।